बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ, आपके साथ तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। पाकिस्तान के साथ वाटर ट्रीटी खत्म होने से या यूं कहिए अभी सस्पेंड करने से पाकिस्तान के हालात खराब होने लगे हैं। पाकिस्तान बार बार बातचीत की बात कर रहा है, भारत हमसे बात कर ले, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा साफ साफ ये कह दिया है, दुनिया को बता दिया है कि ना पानी पर बात करेंगे तुमसे, ना किसी और बात पर बात करेंगे तो पीओके पर बात करेंगे, आतंकवाद पर बात करेंगे। अब मोदी ने यह भी कहा कि ये जो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, ये भारत के हितों के खिलाफ किया गया था। उनका आरोप है उस वक्त नेहरू जी ने यह समझौता किया था। आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसमें भारत के इंटरेस्ट नहीं थे, हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान को चला गया, पाकिस्तान का उस पर कब्जा हो गया। और ऐसा समझौता क्यों किया गया जिसमें भारत अपने इलाके में बने डैम्स की सफाई तक नहीं कर पाया। यह प्रधानमंत्री ने कल के अपने भाषण में कहा था। मोदी ने कहा कि अभी तो हमने सिंधु समझौते को सिर्फ सस्पेंशन में रखा है और इतने में ही पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं, अभी तो काम शुरू हुआ है। और ये जो उन्होंने बात की डीसिल्टिंग की कि पाकिस्तान, हम जब भी अपने डैम की सफाई का काम करते, डैम हमारे यहां बना हुआ है, हमें हक है डैम बनाने का, हमें हक है उससे बिजली प्रोड्यूस करने का, लेकिन पाकिस्तान के ऐतराज पर बार बार हम अपने डैम की सफाई नहीं कर पाए। और सोचिए इतने साल ये काम ही नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जो आंकड़ा देंगे आप सुनेंगे भी, उस डैम की कैपेसिटी कितनी रह गई आप जानते हैं? 2-3%। मतलब जितना पानी वो इकट्ठा कर सकता था, स्टोर कर सकता था, उसका सिर्फ 2-3% पानी उसमें स्टोर हो पा रहा था, क्योंकि नीचे इतनी गाद जमा हो गई थी, उसके अंदर इतनी सिल्ट जमा हो गई थी। और डीसिल्टिंग के लिए आपको डैम के गेट खोलने पड़ते हैं, डैम के गेट खोलोगे तो पानी नीचे जाएगा, पाकिस्तान में पहुंचेगा। लेकिन कोई तो तरीका इसका निकालना था, आज तक कोई तरीका ही नहीं निकाला गया और आपके डैम की कैपेसिटी 2-3% रह गई। तो अब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो धीरे धीरे बस अपनी डीसिल्टिंग ही करना शुरू किया है अभी, और इतने में पाकिस्तान कह रहा है हमारे यहां बाढ़ आ गई। सुनिए। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डीसिल्टिंग नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए, और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। अच्छा, पसीने वाकई छूट रहे हैं पाकिस्तान में। जब से इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की गई है तो पाकिस्तान का हलक सूख रहा है, पानी के लाले पड़ने लगे हैं। कभी कहते हैं बाढ़ आ गई। पाकिस्तान के हर नेता की जुबान पर इस वक्त सिर्फ सिंधु जल समझौता है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, मतलब उनकी पार्लियामेंट में, उनके सीनेटर्स ने कहा कि अगर सिंधु समझौता बहाल नहीं किया गया तो पाकिस्तान पहले पानी को तरसेगा और फिर दाने दाने को तरसेगा, क्योंकि सिंचाई होगी नहीं, फसल होगी नहीं। पाकिस्तान की सीनेटर शेरी रहमान, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जंग से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मोदी पानी के बहाने जंग छेड़ने पर आमादा है। अजीब बात है जो पाकिस्तानी करते हैं। इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। 3 जंगें लड़ी, लेकिन हमने कभी दोनों सिंधु जल समझौता पर भारत ने आंच नहीं आने दी। तुम मारते रहोगे, यहां लोगों का, बेकसूर लोगों को मारोगे, तुम हम पर वॉर थोपोगे, और अब तुम चाहते हो कि हम, हमारे हाथ में हक, जो हक है कार्रवाई करने का, हम वो भी ना करें।
अभी हम लोग यही बात कर रहे थे, क्यों है ये सोच पाकिस्तान के लोगों की, इसको जरा आपको समझना पड़ेगा। अभी जनरल साहब से यही बात हो रही थी, अभी श्रीलंका से लौटे हैं और वहाँ इनकी कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट से बात हुई जो वहाँ पर रहते हैं। सर मेरा आकलन ये, आप अपना असेसमेंट बताइएगा। पहला तो ये कि पाकिस्तानी जो है, इनको ये जो आतंकवाद के जरिए वॉर भारत पर छेड़ता है पाकिस्तान, इसमें बहुत से लोगों को कुछ गलत नजर नहीं आता, क्योंकि वहां पर सोसाइटी में भी रेडिकलाइजेशन आ गया है। दूसरा, इनको ये लगता है कि हमारे यहाँ तो हर शहर में बम फटते हैं, कभी टीटीपी मार रहा है, कभी बीएलए मार रहा है, कभी कोई और आ रहा है, और भारत के अंदर एक आतंकवादी हमला हो जाता है तो भारत हम पर वार कर देता है। सौरभ, आप जो कह रहे हैं, मुझे वो वही कह रहे थे कि आपके यहाँ पे तो 26 लोग ही मरे, हमारे बलूची में देखे इतने तो लोग रोज मरते हैं। अगर हम इसी तरह हमला करते रहेंगे तो क्या होगा? तो आप लोग थोड़ा बहुत भारत जो है, हमारी तरफ निगाहें जो हैं थोड़ा शांति वाली देखिएगा। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है? वही इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के बात हुई, पर मुझे आश्चर्य होता है सौरभ, इतना तो मैं भी पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, मुझे भी मालूम है 60 मिलियन पाउंड हमने दिए उनको अपने कैनाल्स बनाने के लिए, और वो कैनाल्स उन्होंने डिच कम बंद बनाए जिससे कि फौज, भारत की फौज ना आ सके उधर। चलो वो भी हो गया। मुझे भी नहीं मालूम था ये डीसिल्टिंग वाला। दिस डीसिल्टिंग इवन आई हैव कम टू नो नाउ। आप समझ सकते हैं कि 60 साल तक अगर आप डीसिल्टिंग नहीं करेंगे तो क्या हालत होगी, और कितना पानी जो है, बिल्कुल सारा का सारा पानी कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान में बह रहा है। और अब जब पानी छोड़ा तो बाढ़ आ रही है, पानी बंद किया तो वहाँ पे सूखा पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक कहना है। और ये सोच जो आप कह रहे हैं, ये सोच पाकिस्तान के अंदर इसलिए है, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं वो सब बाहर हैं, और जो अंदर पाकिस्तान में रहते हैं, आश्चर्य मुझे ये हुआ कि लाहौर वाले जो लोग हैं और कराची वाले जो लोग हैं, दोनों में सोच में अंतर है। अच्छा, लाहौर वाले पंजाबी ही सोच वाले हैं, तो कराची में मुहाजिर, सिंधी, पश्तून, बलूच, ये सब की सोच अंतर क्या था जब ये भारत के बारे में बात करते हैं? तो बिल्कुल पंजाबियों की जो सोच है, उनको लगता है जी हम तो फट्टे चक देंगे। अच्छा। वो सोच भारत मारेगा तो हम भी मारेंगे, हम देख लेंगे। वेरस कराची में जो लोग रहते हैं उनको मालूम है, और आप देखेंगे कि नॉर्मल, आश्चर्य ये भी होता है कि इसमें कितना भी हम लोग कह ले, विमेन जहाँ पे जो हम देखते हैं नॉर्मली क्वाइट इमेंसिपेटेड। ये नहीं हम कह सकते पाकिस्तान में जो औरतें हैं वो सब घूंघट में ही घूम रही हैं या बुरखा में घूम रही, नहीं, ऐसे नहीं है। और वो भी सोच एक अलग है, लेकिन कराची वालों की सोच और लाहौर वालों की सोच अलग है। बलूचियों की सोच और पश्तूनों की सोच पंजाबियों से अलग है। ये सबकी सोच अलग है, और कहीं ना कहीं भारत के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें ये लगता है कि वाकई भारत जो है बहुत आगे चला गया है, हम बहुत पिछड़ गए हैं, और ये कारण आतंक। डीसिल्टिंग वाली बात पहले एक बार एक्चुअली उठी थी कि भाई डीसिल्टिंग करना तो हमारा राइट है ना, किसी भी डैम को के रखरखाव को रखना हमारा जिम्मेदारी है। वही नहीं हुआ 60 इतने साल। बिल्कुल, देखिए ऐसा कि IWD के तहत आपको जब भी पानी छोड़ना रोकना है, या जो भी उसका हाइड्रोलॉजिक डाटा है, आपको पाकिस्तान को देना होता था। ठीक है। और जब भी आप बोलते थे भैया हम डीसिल्टिंग करने वाले हैं, वो मना कर देता था आपको। अब अगर आप डीसिल्टिंग नहीं करेंगे तो आपकी अगर डैम की कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी जो है, उधर पूरा मिट्टी गारा भर गया और वो सिर्फ 2% रह गई। मतलब सोच के देखिए, अगर आपके पास बाल्टी 10 लीटर की है और 10 लीटर में 8 लीटर तो आपका कूड़ा भर गया और 2 लीटर की कैपेसिटी बची, तो फायदा क्या वो उस बाल्टी का? तो आप 2 लीटर ही पानी लेके जाएंगे ना। तो अभी जब भारत ने डीसिल्टिंग करने के लिए, इस दौरान जब हमने इसको सस्पेंड किया है, अभी हम वो सिल्ट निकाल रहे हैं, भेज रहे हैं पाकिस्तान को, ताकि उनकी मिट्टी और उपजाऊ हो जाए। अगर आपने देखा होगा, जो अपनी नदियों का वो दिखाते हैं ना, एक सूखा हुआ हाल, उसके अंदर दलदल दिखाई देगी आपको। वो क्या है? वो जो हमने सिल्ट भेजी है उसको, वो दलदल पैदा हो रही है वहां पे। तो अभी ये मौका है, अपनी सिल्ट साफ करो, फिर डैमों की फुल कैपेसिटी भर दो, उसके बाद पाकिस्तान पंगा ले तो पूरा डैम खोल दो, पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा। था ये इसका नतीजा नहीं। ये नौबत नहीं आए कभी, ये सब लोग चाहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता है। अब जो भारत की ओर से ऑल पार्टी डेलीगेशंस दुनिया भर में गए हैं, वो पाकिस्तान के इन्हीं आतंकी करतूतों की पोल खोल रहे हैं। बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, इन्होंने पाकिस्तान को कुत्ते की पूंछ बताया और कहा कि वो कभी सीधी नहीं होगी। ठीक वैसे ही पाकिस्तान कभी आतंकवाद को बढ़ावा देने से बाज नहीं आएगा। हम भी यही कहना चाहते हैं कि 80 साल से हम आतंकवाद से परेशान हैं। पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधि हमारे सारे अच्छाई करने के बाद भी
उसके साथ हम जब भी समझौता करने जाते हैं, जब भी अच्छा करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, वो आतंकवादी गतिविधि करता है, हमारे निरीह निहत्थे लोगों को मारता है। इस बार तो पहलगांव में उसने और भी गजब कर दिया कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर हिंदुओं को मारा, उसने कलमा के नाम पर मारा। तो हमने कहा कि आतंकवाद वो कुत्ते की दुम है, कभी सीधा नहीं होगा उसका पूंछ। यदि नहीं होगा आतंकवादी गतिविधि, यदि वो बढ़ाते रहेगा या फिर से यदि वो करेगा, तो अब हमारी परिभाषा बदल गई है, जैसे अशोका ने किया कि भय भी न होए न प्रीत। तो हम तो बुद्ध की धरती हैं, महात्मा गांधी की धरती हैं। पाकिस्तान के आतंकवाद को हम कुचल देंगे, खत्म कर देंगे, और आतंकवादी गतिविधि को करेगा तो नेस्तनाबूद कर देंगे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेंगे, करतारपुर साहब भी लेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े भी करेंगे, या नहीं तो वो समझ जाए। हमने ये कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम कभी आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन यदि वो आक्रमण करेंगे या हमारे निरीह लोगों को मारेंगे तो हम उसको समाप्त करके, आतंकवाद को समूल नाश करके फिर हम बुद्ध बन जाएंगे। अच्छा, इंडियन डेलीगेशन में शामिल असदुद्दीन ओवैसी ये कुवैत में थे और वहां इन्होंने पाकिस्तान के पोल जबरदस्त तरीके से खोली और साफ कहा कि पाकिस्तान को अब एक बार फिर FATF की ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया को आतंकवादियों के बारे में गलत बताता है। जिन आतंकियों के मर जाने की बात कहता है, कहकर IMF से पैसा लेता है, बाद में वो आतंकी जिंदा हो जाते हैं। We hope that Pakistan would be brought in FATF grey list, and this is very important. Otherwise, this whole Pakistan is not stopping recruitment of terrorists. Pakistan is not allowing this money to be used. And thirdly, the impact of FATF was this. In 2019 or 18, if you check the last meeting about grey list in Germany, it was held. Before that meeting, Pakistan was saying Sajid Mir is dead. Now, for people who don't know, Sajid Mir was one of the main conspirators, planners of the 26/11 ghastly terrorist attack which took place in Mumbai. In fact, Sajid Mir was the one who told that Dawood to change his name to David Headley. So, till that time, Pakistan was saying he's dead. But immediately when the FATF meeting was being held, Pakistan came and said he's alive, and our courts have given him a sentence also. अच्छा, जो ओवैसी साहब कह रहे हैं बहल जी, बेसिकली ये अच्छी बात है कि हम सीधे एक्शन की मांग कर रहे हैं दुनिया से। हम ये कह रहे हैं कि भाई आपके हाथ में जो है आप वो करो, आप FATF में डाल सकते हो उसको, क्यों नहीं है इसको ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए ग्रे लिस्ट की बजाय। ग्रे लिस्ट में तो ये है कि फिर भी कुछ आपके ऊपर प्रतिबंध लगते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से आपके ऊपर उस तरीके के प्रतिबंध सैंक्शंस नहीं होते जैसे ब्लैक लिस्ट वालों पर होते हैं। ब्लैक लिस्ट में जैसे नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को डाला हुआ है, दुनिया उनसे व्यापार ही नहीं करती, कोई उनसे आदान प्रदान नहीं होता, पूरे विश्व उनको बेसिकली एक पैरिया स्टेट बना दिया जाता है, कट ऑफ कर दिया जाता है विश्व से। तो इस पाकिस्तान के साथ तो ऐसा होना चाहिए, और ये खुलेआम आतंकवादी घूम रहे हैं और ये ग्रे लिस्ट से बाहर भी आ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखिए, ये 7 डेलीगेशंस जो गई हैं 32 कंट्रीज के अंदर, इसमें कई डेलीगेशंस में जो ऑपोजिशन लीडर्स है वो भी हेड कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी जी हेड नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप ये देखें कि ओवैसी को हमेशा एक फायर ब्रांड लीडर की तरह देखा गया है, और पहली बारी अगर कोई मुस्लिम, और जो ये पहलगांव किस केस पे हुआ था, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने के लिए, हमारे सेकुलर फैब्रिक को तोड़ने के लिए। अब ओवैसी जी खुद बोलते हैं वहां जाके कि ये पाकिस्तान कर रहा है, ये टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट जो मरे हुए थे वो जिंदा हो गए, और FATF को इनको ग्रे ही नहीं ब्लैकलिस्ट में डालना चाहिए। तो इससे बड़ा मैसेज कहीं नहीं जा सकता। अगर यही चीज मैं बोलूं और या यही चीज कोई हिंदू बोले तो शायद उतनी वैल्यू ना हो, पर वही चीज एक मुस्लिम देश का बोले कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड भारत के अंदर नहीं है, एक सेकुलर भारत है, भारत की नेशनल इंटीग्रिटी को मानना चाहिए। और ये लास्ट टाइम इन्होंने नेशनल इंटीग्रिटी की भी बात की थी, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट जो पूरे विश्व में होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एक मिनट मुझे और दीजिएगा दूसरा लिंक करने के लिए, जो आपने पहले कहा था कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। हम जब बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, और ये कहते हैं कि ये ट्रीटी जो थी फ्रेंडशिप के टाइम में, पीस के टाइम में और दोस्ती की वजह से बनती है ये ट्रीटीज, लेकिन साथ में हम देखते हैं इतने सारे वॉर्स के बाद भी ये ट्रीटी नहीं टूटी, लेकिन क्या आतंकवाद रुका? और ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर आतंकवाद नहीं रुका तो हमारे पास भी कोई भी ऐसी टूल, जैसे वो आतंकवाद को टूल यूज करते हैं, तो हम भी वो पीस ट्रीटी जो पाकिस्तान के फेवर में थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको
सस्पेंड कर सकते हैं, और जो काम हमको पहले करना चाहिए था आज कम से कम मोदी जी ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही था।